समांतर श्रेणी की परिभाषा बताइए। समांतर बताइए। समांतर श्रेणी कहते हैं ऐसा अनुक्रम करेंगे, ऐसा अनुक्रम जिनके पदों का अंतर यही तो बनाए थे, जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, और उसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। जिनके पदों का अंतर समान वो कहलाती है समांतर श्रेणी, और जो पदों का अंतर है उसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इस संकेत से इसको निरूपित करते थे डिफरेंस। डिफरेंस मीन अंतर। अब हम अंतर ही बता रहे हैं कि डिफरेंस मीन अंतर। इसके बाद ये ए क्या होता था? ए प्रथम पद। ए होता है प्रथम पद। डी तो हो गया सार्वंतर। ए प्रथम पद और ए टू दूसरा पद और ये हो जाएगा ये प्रथम पद, ए दूसरा पद और यनवा पद हो जाएगा। तो कल वाले प्रश्नों में पहले एक प्रश्न था सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दी गई अनुक्रम या दी गई श्रेणी का क्या ज्ञात कीजिए? सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर आप ज्ञात कर लेते, कितने ज्ञात कर लेते थे? ए बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यही होता है दूसरा। या तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ये हो जाता है सार्वंतर। यदि ए तथा डी ज्ञात है, ए तथा डी ज्ञात है तो ये बताइए, यही तो प्रश्न था। ए और डी दोनों मान ज्ञात हैं तो एपी यानी कि आपको क्या बता रहे हैं? समांतर श्रेणी किस सूत्र से आती है? ए प्लस बी और ए प्लस 2डी। डॉट 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो समांतर श्रेणी आपकी बनती चली जाएगी। तो और एक प्रश्न और बताए थे, जांच कीजिए कि दिया गया अनुक्रम एपी में है या एपी में नहीं है। ये प्रश्न तो गया। जांच कीजिए कि उसमें एपी लिखी हुई थी, पिछले दिन वाले प्रश्न में एपी लिखी थी, इसमें एपी नहीं लिखी है, उसमें स्थिति लिखी हुई है। इस स्थिति को पहले एपी बनाएंगे, फिर जांच करेंगे कि यह एपी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। दूसरे में भी यही है, जांच कीजिए कि क्या निम्न स्थिति एपी में है और यदि है तो क्यों है। पहला प्रश्न x के किस मान के लिए 2x x प्लस x प्लस z समांतर श्रेणी में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल भी बताया था, तो के वाला फाइल k प्लस 1 k प्लस 2 दूसरा जो प्रश्न था उसमें भी यही लिखा था, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों या चारों पर कितने दिए गए हैं समांतर श्रेणी में। अब ये रिवीजन था। यक्ष के किस मान के लिए है तो यक्ष का मान ज्ञात करना। पहला पद 2x, तो a बराबर कितना लिखा है इसमें 2x, और इसके बाद a2 बराबर x प्लस 8 और a3 बराबर 3x+1। इस प्रकार से तीन पद दिए हैं a, a2 और a3। यक्ष का मान ज्ञात करना है और ये दिया है यह एपी में है। ये तीनों पद काहे में है? एपी में है। अगर ये एपी में है यानी कि चूंकि यह एपी में है इसलिए v1 इसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। अब इस दो पदों का अंतर और दूसरे और पहले का अंतर तीसरे और दूसरे के अंतर के बराबर हो जाएगा, तभी एपी बनती है जब सार्वंतर इनका बराबर रहता है। तो d1 की जगह में क्या लिखेंगे? d1 की जगह में लिखेंगे a2 माइनस a2 माइनस a, यहाँ लिखा जाएगा a2 माइनस a बराबर d2 की जगह में लिखा जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब इनका मान कौन सा? यक्ष वाला मान रखें। अगर यक्ष वाला मान रखें तो इसमें से देखिए यक्ष प्लस x
यक्स प्लस एस और माइनस 2x माइनस 3x बराबर A3 में 3x देखिए सबका मान लीजिए A2 का रख दिए, A का रख दिए, A3 का और फिर A का, अब इसको घटा देना है तो यक्स से हाँ किसका A2 को रखना है माइनस यक्स माइनस एट हो जाएगा, घटेगा ना तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस यक्स माइनस एट हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है यक्स प्लस एट और उसके पहले माइनस लगा है, घटे माइनस लगा है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, लिखा है माइनस चिन्ह हो जाएगा। बताइए तो माइनस 2x से 1x घटेगा कितना बचेगा माइनस हो जाएगा। दूसरे तरफ में देखें इधर भी माइनस x उधर भी माइनस x, ये अगली लाइन काट देंगे और इधर बचेगा प्लस 8 फिर बराबर 3x प्लस माइनस माइनस 8 से 1 घटाइए कितना हो जाएगा माइनस का ये माइनस x से माइनस x को काटना, काटना नहीं होता तो हम 3x से 1x घटा देते तो 2x क्या हो जाता। हम देख रहे हैं कि कट रहा है तो काट ही दीजिए, पहले कट गए x से और इधर बचा 3x इधर बचा 8 और ये माइनस 7 इधर आके जुड़ जाएगा और बराबर है 3x 8 7 15 15 किसके बराबर है 3x के बराबर है 3 कम 3 3 7 15 x बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई 5। पूछा क्या है इसमें यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो जब यक्स का मान ज्ञात करना है इस स्थिति के लिए ज्ञात करना है तो स्थिति इसमें लिखिए कि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। जब पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो उनके सार्वंतर बराबर होते हैं, तो सार्वंतर बराबर कर दिए d1 बराबर d2 सबका मान रख दो, इसके साथ करते चले जा रहे हैं तो आ जाएगा यक्स बराबर। ऐसे ही के वाला भी प्रश्न था, के का मान ज्ञात करने वाला था, उसमें पद दिए थे, जब पद दिए रहे यक्स का या के का मान ज्ञात करना हो तो आप d1 बराबर d2 वाला सूत्र लगा देंगे। अब करेंगे दूसरा प्रश्न। आज वीडियो बंद नहीं करेगा, माइक का डिस्चार्ज बत्ती लुक रही है, स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं कर लगा है तो इसमें चार्जिंग में तो क्या नहीं चार्जिंग तो हो गया फिर क्या हो गया बिना बिना आवाज नहीं आ गया आवाज अगला प्रश्न देखिए बिना आवाज वाला ही अपलोड करेंगे, देख देख के समझ लीजिएगा। अरे जिनको सुनाई नहीं देता तो क्या वो पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, अरे जिनको सुनाई नहीं देता जिनको दिखाई नहीं देता पढ़ते तो वो भी है, जिनको दिखाई नहीं देता तो मान लीजिएगा तुम लोगों को नहीं सुनाई देता है तो आवाज से और यहाँ की लिखावट समझ आइएगा पढ़िएगा। प्राप्त अनुक्रम समांतर में है या नहीं, अभी क्या है प्रत्येक वर्ष देखना, प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची, प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जब ₹400 कितना रुपया 404 प्रतिवर्ष के बड़ी ब्याज की दर से जमा किया जाता है। पहले कितने रुपये जमा किया गया 100 रुपये, जब पहले 100 रुपये जमा किया गया तो एक अमाउंट कितना हो जाएगा 100 ये आ गया 100 रुपया। एक साल में इसकी ब्याज 4% की दर से कितनी हो जाएगी एक वर्ष में ₹100 का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 4% वार्षिक, 4% वार्षिक दर से पूरी हिंदी लिख दिए
किसका ब्याज चाहिए? 100 रुपए का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज 4% वार्षिक दर पे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो क्या आ गई? 1 वर्ष की ब्याज आ गई। 100 से 100 कट जाएगा, 4 रुपए ब्याज आई। तो नया मूलधन क्या बन जाएगा? यानी 1 साल बाद हमारा पैसा मूलधन में बदल गया, 104 रुपये हो गया। बनेगा 104। तो ये बनेगा हमारा नया मूलधन। नया मूलधन जो नया मूलधन बनेगा वो हो जाएगा 104। ब्याज उसमें चक्रवृद्धि है। अगर ब्याज चक्रवृद्धि है तो हर बार नया मूलधन बनेगा। ब्याज पर जो ब्याज मिलती है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर 100 रुपये पर ही ब्याज मिलती तो वो साधारण ब्याज कहलाती। अभी 104 पर ब्याज ली जाएगी अगले 1 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे रुपए 104 का। इसका रुपए 104 का कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और कितनी दर पे? 4% वार्षिक दर पे। वार्षिक दर से क्या निकालना है? ब्याज ही तो निकालना है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 4 1 कम 4, 25 चौको 100। 25 चलिए 104 के बाकी कितना आया था? 4.25 आया था। 1 है 4.1। ये इतनी ब्याज आई। अब नया मूलधन क्या बनेगा? फिर लिखेंगे यहाँ नया मूलधन। इस बार नया मूलधन बन जाएगा 104 में 4.1 तो बनेगा 108। A1 A2 A3 के मान क्या होगा? यदि B1 बराबर D2 आएगा तो लिख देंगे हाँ या A3 में है, नहीं आएगा तो लिख देंगे A3 में नहीं है। तो यहाँ पे श्रेणी क्या अनुक्रम क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अनुक्रम। अनुक्रम श्रेणी नहीं बन रही, अनुक्रम बन रहा है। अनुक्रम बराबर A का मान कितना है? 100। इसके बाद A2 का मान कितना है? 107। फिर इसके बाद वाले मान कितना है? 108.1। यदि ये 108 वर्ग होता तो ये AP बन जाता, मत आता। अब यहाँ निकालना है D1 और D2 का मान। D1 बराबर D2 से D1 बराबर D2 से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4.16। ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि 104 से 100 घटाएंगे कितना आएगा? 4। और 108.16 से 104 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4.16। ये दोनों बराबर नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह AP कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये स्थिति AP में नहीं। ये हो जाएगा।